स्वागत है आपका इतना स्वदेश पर। सबसे पहले तो आपसे ही पूछना चाहूंगी, आपको पिज्जा पसंद है सुशील जी? देखिए, बाजार जहां पे पहुंच गया है ना, तो अभी यहाँ दाल रोटी तो कोई खा ही नहीं रहा है। एब्सोल्युटली, क्योंकि कॉल तो आपने दी है। क्विक सर्विस रेस्टोरेंट प्लेस पर आपके नजरिए के साथ शुरुआत करना चाहेंगे, क्योंकि बाजार पर आप अपनी एनालिसिस तो बताते ही हैं, लेकिन आज शुरुआत अलग तरीके से करते हैं। पहले स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स की तरफ बढ़ जाते हैं। चलिए वैसा कर लीजिए। बाकी वैसे तो ग्लोबल मार्केट्स और निफ्टी इंडेक्स और बैंक निफ्टी करने के बाद स्पेसिफिक्स करेंगे तो चित्र ज्यादा स्पष्ट होगा, पर जैसे आपकी मर्जी। फूड एक्चुअली मानसी और हम डिस्कस कर रहे थे कि आपके रेडार में पहले ही पिज्जा जो है वो पकना शुरू हो गया था, और अब जो है उसके अंदर चीजी बर्स्ट हो रहा है, मामला डेज हाई पे है। देखिए बिल्कुल अभी बिल्कुल। भी आपको पसंद है ये? खूब धुआंधार। क्या लेवल्स लगते हैं क्या? देखिए हाँ जी, देखिए बताइए। अपनी ये अगर ये चार्ट मेरे स्क्रीन से अगर प्रक्षेपित हो पा रही है, तो हम करीब करीब जब मई जून के महीने में हमने आपसे बात की थी 460-65 के भाव में, कि जुबिलेंट फूड वर्क्स में अब हमें एक दीर्घकालीन ऊपर का ट्रेंड बनता नजर आ रहा है, जो अगले साल 2 साल तक हमें ऊपर के ही भाव दिखाएगा। तो एक इनिशियल रैली भी जो हुई, दैट वाज क्वाइट स्मार्ट, 450 का 660 हो गया, और उसके बाद ये इनिशियल इस रैली के बाद एक करेक्शन कंप्लीट अब लगता है। और आज की ये जो कैंडल बनी है, ये आउटराइट बुलिश कैंडल है। इसको अगर आप आवरली पे ले जाएं तो ये स्पष्ट एक ब्रेकआउट आ चुका है। तो अब अगला पड़ाव जो है 556, 95, 557 पकड़ लीजिए। जहां 557 क्लियर करेगा, हम सीधा 720 की चाल की बात करने लग जाएंगे। तो फिलहाल हम्बल सौदा, और जब 557 के ऊपर जाएगा सौदा डबल कीजिए। जो आज के लिए हुए भाव की इसके साथ जो एवरेज बनेगी वो आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। फिलहाल स्टॉप लॉस ये है, और अभी हम एक बार के लिए सिर्फ 720 तक की बात करते हैं। जो यहां हमने लॉन्ग टर्म कॉल बनाया था उसको फिलहाल ताक पे रखते हैं। यहां से 720 की जब चाल बन जाएगी, अगर बन जाती है, तब ये पूरा पैटर्न हमें बताएगा कि हम दोबारा इस लेवल पर आएंगे या थोड़ा ही करेक्शन आएगा। बट इन करंट लेवल से ज्यादा आपको दोबारा इसका रीटेस्ट मिल जाए, इतना खतरा अगर कोई नहीं लेगा तो फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करेगा कैसे? तो निफ्टी जहां पे भी हो, अभी बहुत से ऐसे स्टॉक्स हैं। इस साल के बाजार की विचित्रता है, 7,500 भाव की भी निफ्टी के बराबर के स्टॉक्स हैं, 11,000 निफ्टी वाले स्टॉक्स भी हैं, 14,000 निफ्टी वाले स्टॉक्स भी हैं। तो निफ्टी को लक्ष्मी देवी का अवतार मत मानिए। माता लक्ष्मी का अवतार पूरा शेयर बाजार है। और जो स्टॉक्स लैगार्ड रह गए, बहुत अंडर परफॉर्म में रह गए, और जहां कुछ डेवलपमेंट्स आ रहे हैं, तो अभी भी चाहे निफ्टी पे वो 15-20% करेक्शन का भय बना रहेगा, बहुत से स्टॉक्स हैं जहां सम्मानजनक पैसा बन रहा है। सुशील, आप जैसे जैसे आप बात कर रहे हैं कि जो लगाड़ रह गए हैं उन पर ध्यान रखें। हमें आपकी पुरानी बातें भी याद है। आपने स्पेशली कहा था कि ऑटो में आपको पीक आउट होने के साइन दिख रहे हैं, चाहे वो बिग स्टॉक्स लाइक मारुति हो, एमएनएम हो, टीवीएस मोटर हो। लगाड़ से आपका क्या मतलब है? क्या आप टाटा मोटर्स के चलने की बारी है? क्योंकि टाटा मोटर्स पे कल भी जब खबर आई अपने टेक शेयर्स को टेक बिजनेस को लिस्ट करने की, तब भी बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट स्टॉक में दिखी नहीं। देखिए, लैगार्ड्स और लीडर्स भी एक प्रकार का ऑप्टिकल इल्यूजन है। जो आज लैगार्ड है वो आने वाले समय में मार्केट लीडर भी बन जाएगा, घूमती रहती है चक्री। तो हमने लगातार आपसे कहा था कि जितने भी ऑटो स्टॉक्स हैं उनको हम सबको एक एक करके बेचने के लिए तैयार है। तो कुछ भी हो जाए, हमने टाटा मोटर को शॉर्ट नहीं करना है। तो ये टाटा मोटर्स की आप चार्ट देखिए स्क्रीन पे। ये कल की रिवर्सल कैंडल बन गई, गैप अप हो गया, और अब स्टॉक इतना बढ़ने के बाद थोड़ा साइडवेज कंसोलिडेशन दे रहा है। मुझे लगता है इरिस्पेक्टिव ऑफ निफ्टी, ये टाटा मोटर्स अगर भी ये 470-80 की चाल एक बार कम से कम बने, और उसके बाद चूंकि टुकड़े टुकड़े में ही खेलना बेहतर है, इरिस्पेक्टिव ऑफ वेयर निफ्टी गोज, अगर टाटा मोटर्स 500 भी हो जाएगा तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। पर ऐसी परिस्थिति में भी ये तो 20% ही बढ़ेगा। तो टाटा मोटर्स से बेहतर चार्ट है टाटा मोटर्स डीवीआर की, जो मैं आपको दिखाता हूं, जिसपे हमने आपसे बीते भी कुछ सप्ताहों में शायद बात करी है। और ट्विटर पर हम अक्सर पूरी फुल एनालिसिस के साथ वीडियोस डाल देते हैं। तो जहां पर हमने टाटा मोटर्स डीवीआर में तकरीबन रुकिए एक सेकंड में चार्ट दिखाई देता हूं आपको। ये टाटा मोटर्स डीवीआर की चार्ट आ गई। हमने करीब करीब 30% बढ़ने की बात का अनुमान लगाया है। तो डीवीआर का देखिए प्रीमियम जो है ना घट जाता है, जो डिफरेंशियल है प्रीमियम में,
जब भी टाटा मोटर्स में ऊपर की चाल आती है, तो F&O में सौदा बनाने की बजाय डिलीवरी टाटा मोटर्स DVR की लेने के लायक चार्ट बड़ी अच्छी लग रही है। और जैसे ही ये 229 रुपए का लेवल क्रॉस करेगा, इसमें एक सेकंड ब्रेकआउट आएगा और हम इसको 280 से लेकर 290 रुपए तक के बीच की अपेक्षा रखते हैं। एक बहुत छोटा स्टॉक आपने चुना है इस बार बात करने के लिए। मैं ये कैविएट करूंगा कि ये वाकई में रिटेल इन्वेस्टर ट्रेडर्स का एक टाइम पे बहुत चहेता स्टॉक हुआ करता था, फिर थोड़ा ऑफ रेडार हो गया, और वो है वोडाफोन आइडिया। एक तरफ तो टेलीकॉम में आपके भारतीय जो ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई या मल्टी ईयर हाइज की तरफ जाके थमे हैं, थोड़ा 850 860 से थमा है, लेकिन वोडाफोन में आज एक्टिविटी दिख रही है 11.5% की, जो कि 90 पैसे है। लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि चार्ट्स पे कुछ अच्छा स्ट्रक्चर बन रहा है? देखिए, कुछ स्टॉक्स जैसे कुछ दोस्त होते हैं, कुछ दुश्मन भी होते हैं, मतलब कुछ लोग और कुछ स्टॉक्स ऐसे होते हैं जिनके साथ आप अपने दिमाग के साथ डील नहीं कर सकते। आपका दिल कहे तो वहां काम कीजिए। तो जो भयावह स्टोरी है चारों तरफ वोडाफोन आइडिया में, अब इस चार्ट के आज जो ये बड़ा मूव और ब्रेकआउट आ गया, इसके एंटिसिपेशन में हमने 2 दिन पहले जब ट्विटर पे एक प्रश्नात्मक ट्वीट डाली कि ऐसा क्या आखिर आ सकता है वोडाफोन आइडिया में, ये स्टॉक 20 रुपए तक चला जाए, तो भारी भर्त्सना का सामना करना पड़ा। और इस भर्त्सना का भी हम मापदंड रखते हैं कि जितनी ज्यादा भर्त्सना होगी उतना बड़ा सौदा करना है। तो इनोसेंट होके जो सिर्फ ट्रेडिंग करना जानते हैं, उनके लिए इस चार्ट पे काफी आकर्षक पैटर्न बना है, जो मैं आपको एक ही मिनट में दिखा देता हूं। ये देखिए, पिछली वाली जो चाल थी ना, ये सिंपली एक ए वेव, बी वेव और ये सी वेव थी। ये इंटायर मूव इज इन ए वेव और अब ये करेक्शन बी वेव है। तो मैं इस बात की संभावना से अपने आप को भी नकार नहीं सकता कि क्या पता क्या क्या बन जाए, इसमें 20-21 रुपए का भी भाव हो जाएगा तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। पर शिष्टाचार के हेतु एक साथ 21 रुपए की आशा लगाऊंगा तो मैं फंस जाऊंगा। तो मेरा अगला पड़ाव है, आज थोड़ा सा ले लिया इस येलो लाइन के ब्रेकआउट पे, और अब जैसे ये 10.25 के ऊपर जाएगा, 10-15 के ऊपर, वहां हम सौदा डबल करेंगे और फिर देखते हैं 14 के आसपास ये क्या करता है। 14 क्लियर हो गया तो 21 का टारगेट। स्टॉप लॉस रखना होगा, क्वांटिटी लिमिट की रखिए, और अगर आप बहुत ही बुद्धिमान है और बुद्धि को संयम में नहीं रख सकते, उसको काबू में नहीं रख सकते, तो ये सौदा आपके काम का नहीं है। क्योंकि ड्राइव करते वक्त और ट्रेड करते वक्त जो सोचेगा वो अपनी गाड़ी भिड़ा देगा। राइट। सुशील जी, जाने से पहले एक आखिरी सवाल, इन ब्रीफ आप बताइए, क्या कह रहे थे आप? बहुत सारे बिंदु मैंने आपको भेजे थे, आप 5 मिनट समय दीजिए मुझे। वो बिंदुओं को अगर आप छोड़ देंगे तो बात अधूरी रह जाएगी। नहीं, सुशील जी बताइए। तो देखिए, ग्लोबल मार्केट्स पे कल की घटना हुई कि डिस्पाइट सच ए पॉजिटिव न्यूज, मार्केट बिल्कुल बुरी तरह से लास्ट में सेल ऑफ हो गया। ग्रेवस्टोन दोजी कैंडल बन गया S&P पे, और अगर आज भी ये नीचे के भाव का बंद दे देता है, इंट्राडे में 4140 के ऊपर जाए बिना अगर ये नीचे बंद दे देता है आज, तो जो भी रैली पिछले 1.5-2 महीने हुई है S&P 500 पे, मुझे लगता है बेतहाशा वापस 500 पॉइंट मंदी का दौर शुरू हो सकता है। आज की रात का क्लोजिंग बड़ा इंपॉर्टेंट है। यूएस यील्ड्स में भी जो करेक्शन होना था पिछले 6 सप्ताहों में कंप्लीटेड है। मुझे लगता है, देखिए, मैक्सिमम फेड यही तो कह रहा है ना कि हो सकता है हम इंक्रीमेंट्स की रफ्तार को स्लो कर देंगे, पर इंक्रीमेंट्स काफी ज्यादा लंबे समय तक चलेंगे। और डॉलर इंडेक्स के अंदर में बड़ी डिसेप्टिव चार्ट पैटर्न्स बनी हुई है। स्विस फ्रैंक की चार्ट पे नजर रखिए, मुझे लगता है वो लेकर पूरे डॉलर को एक साथ बुरी तरह ऊपर उखड़ सकता है। गोल्ड सिल्वर में भी जो हमने 40-50% तक की तेजी अगले 1 साल में आपसे बात की थी, थोड़ा वक्त है उसमें, 1-2 सप्ताह का, और नीचे के स्तर पे आए तो उसे लेना चाहिए। और क्रूड में 60 से 90 की रेंज में मुझे लगता है अगले 6 महीने मार्केट रहेगा। और निफ्टी आज ऑलरेडी शॉर्ट सेल का सिग्नल दे के बंद हो रहा है। अगर मैं आपको चार्ट दिखाऊं तो, अगर हम